डीमन स्लेयर सीजन 5 चैप्टर 141। तो अब हम शिनोबू के एक पास्ट को देखते हैं जहाँ पर शिनोबू रो रही होती है क्योंकि उसके सामने उसकी बड़ी बहन काने अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फिर काने शिनोबू से कहती है कि शिनोबू डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दे और एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ खुशी से जिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए बूढ़े होके मरे। लेकिन शिनोबू रोते हुए बोलती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी जब तक वो उस डीमन से अपना बदला ना ले ले। और वो काने से उस डीमन का हुलिया पूछती है और वो कहती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती है जिसके हाथों में उसकी बहन दम तोड़ रही हो और इस सब का बदला भी वो नहीं ले पाए। फिर काने बोलती है कि उस डीमन के सिर में एक ब्लड मार्क है और वो डीमन बहुत ही शांत प्रकार का है जो हर वक्त अपने चेहरे पर एक स्माइल रखता है। तभी एक घायल लड़की शिनोबू से मदद मांगती है तो डोमा उसे चुप रहने को बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिनोबू अपने कमाल की स्पीड से उस लड़की को बचा लेती है। शिनोबू की स्पीड देखकर डोमा भी हैरान होता है और शिनोबू से कहता है कि उसकी स्पीड तो लाजवाब है, क्या वो एक डीमन स्लेयर है? लेकिन तभी वो लड़की अपने आप ही कई हिस्सों में कट जाती है क्योंकि डोमा का वो अटैक इस लड़की के ऊपर लग गया था। शिनोबू ये देखकर हैरान होती है तो डोमा बोलता है कि वो उस लड़की के बारे में चिंता ना करे क्योंकि डोमा बाद में उस लड़की को पूरी तरीके से खा जाएगा। ये देखकर शिनोबू को अपनी बहन की बातें याद आती है। वो कहती है कि वो डीमन एक तेज धार की फैन जैसे हथियार का इस्तेमाल करती है। फिर डोमा कनाव से कहता है कि वो फाउंडर है इटर्नल पैराडाइज कल का, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को खुश रखे। ये सब सुनकर शिनोबू समझ जाती है कि उसके बहन को मारने वाला डीमन यही है। फिर शिनोबू डोमा से कहती है क्या इस तरीके से दूसरों को खुश रखना कहते हैं? वो लड़की अभी मदद मांग रही थी। इसके रिप्लाई में डोमा कहता है कि उस लड़की को तो उसने आजादी दे दी है क्योंकि वो लड़की बहुत दर्द में जी रही थी और अब उस लड़की को कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा और ना ही वो किसी से डरेगी। असलियत में हर कोई इंसान मरने से डरता है तो डोमा उन्हें मार के उन्हें इस डर से मुक्त करवा देता है। डोमा उसके फॉलोअर्स को मार के खा जाता है और उन्हें अपने अंदर पूरी तरीके से बसा लेता है। शिनोबू ये सब सुनकर गुस्से से बोलती है कि डोमा की सोच एक पागलपन है। ये सुनकर डोमा सरप्राइज होता है क्योंकि उन दोनों के पहले मुलाकात में ही शिनोबू इतनी कठोरता दिखा रही है और फिर डोमा समझ जाता है कि जरूर शिनोबू को उसकी कोई कठोर पड़ाव परेशान कर रही है और उस पड़ाव के बारे में डोमा सुनना चाहता है। ये सुनकर शिनोबू भड़क जाती है और कहती है क्या उससे ये हारोई देखकर कुछ याद नहीं आ रहा? ये हारोई उसी का है जिसे डोमा ने मारा था। फिर डोमा को काने के बारे में याद आता है और वो कहता है वो लड़की जो फ्लावर ब्रीडिंग को यूज करती थी वो बहुत खूबसूरत और बहुत काबिल लड़की थी। मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैं उस लड़की को मार के उसे पूरा नहीं खा पाया। ये सुनकर शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग से डोमा के आंख पर अटैक कर देती है और शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट थी कि डोमा अपने हाथों से उसके अटैक को नहीं रोक पाया। लेकिन डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू को दूर कर देता है और डोमा का थोड़ा अटैक शिनोबू को लग जाता है। उसका अटैक इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो एक ही पल में एक इंसान को जमा कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। फिर डोमा शिनोबू की स्पीड की तारीफ करता है और कहता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से घुसाकर ये लड़ाई नहीं जीत सकती क्योंकि एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है। इसके रिप्लाई में शिनोबू कहती है उसे पता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से घुसाकर नहीं जीत सकती, लेकिन बात अगर जहर की हो तो बाजी पलटा जा सकता है। तभी हम देखते हैं डोमा की आंख पर जहर फैल चुका था और वो नीचे गिर जाता है और जहर की वजह से खून की उल्टी करने लगता है। शिनोबू को यह डाउट था कि उसका ये जहर एक अपर मून के ऊपर काम करेगा या नहीं। फिर डोमा शिनोबू के जहर की तारीफ करता है लेकिन फिर वो उस जहर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और अब डोमा को पता चल गया था कि शिनोबू अपने जहर को अलग अलग टाइप में चेंज कर सकती है और वो ऐसा तब करती है जब वो अपने स्वॉर्ड को अपने कबर में घुसाती है। फिर डोमा हंसते हुए कहता है कि शिनोबू का जहर तो काफी पावरफुल है और वो शिनोबू के बाकी जहर को भी देखना चाहता है कि क्या वो उसके ऊपर काम करेगा। ये सुनकर शिनोबू लड़ने के लिए रेडी होती है और कहती है कि उसे ये पहले ही पता था कि उसका जहर एक अपर मून के ऊपर काम नहीं करेगा तो वो इस बार अपने असली जहर का टेस्ट करवाएगी। तो यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना क्योंकि अगला चैप्टर जल्दी ही आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।